एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 19, जहां पर हमें मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी राजू विछोले, जो 2010 से लगातार वो या उनके परिवार से कोई न कोई पार्षद बनकर नगर पालिका परिषद में पहुंच रहा है और वार्ड की आवाज उठा रहा है। सीधा जोड़ते हैं आपको वार्ड नंबर 19 से। इस समय कांग्रेस के दावेदार हैं राजू विछोले। राजू जी, आपका एसएस मीडिया 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी राजू विछोले जी, आप बताएं कि आपको कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उम्मीदवार बना दिया है, कि क्या मुद्दे हैं और क्या आप विकास कार्य लेके जनता के बीच में पहुंच रहे हैं अपने? मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया और वार्ड नंबर 19 की जनता को भी एक बार फिर से उनके बीच में जाने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का, मुझे जो कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे सिंबल दिया है उस सिंबल में हर एक घर की वार्ड नंबर 19 की मैं जाऊंगा, उनसे पुनः फिर आशीर्वाद लूंगा। ऐसी क्या बात है कि हर बार ही 2010 से कांग्रेस पार्टी आपको ही प्रत्याशी बना रही है? जे वार्ड नंबर 19 के हर एक वार्ड का हर एक नागरिक मतदाता पार्षद होता है वहां का, और उनका विश्वास मैं कभी कम नहीं होने देता हूं, इसलिए उनके विश्वास मुझे पार्षद बनाता है। भाजपा से आपका प्रतिनिधि किससे आप मुकाबला मार रहे हैं? भाजपा से ही क्या किसी अन्य निर्दलीय या अन्य कोई पार्टी से? मैं तो किसी को भी अपना वो नहीं मान रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार में जिनको उम्मीदवार बनाया है वहाँ निर्दलीय भी हैं। जनता जिसको विश्वास दे दे, हम जनता के साथ हैं और जनता के विश्वास के साथ खड़े। 2010 में सबसे कम उम्र में जब आपकी मात्र आयु थी 23 वर्ष, तब आपको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और आप जीत कर आए और नगर पालिका परिषद पहुंचे। तो आपके सर्वप्रथम 2010 में 2014 तक आप रहे होंगे परिषद में, तो क्या विकास कार्य किए थे उस समय आपने? मैं सर्वप्रथम मैंने परिषद में गया तो हमारे एरिया में सबसे पहले वहाँ एक गंदा नाला था, उस गंदे नाले को पूरी परिषद ने देखा। इसके बाद वहाँ पुल का निर्माण हुआ, वहाँ पर एक समुदाय शौचालय का निर्माण हुआ, एक समुदाय भवन का निर्माण हुआ, जिससे कि एरिया के सारे गरीब, बेबस और बच्चों के छोटे छोटे सामाजिक कार्य उस समुदाय भवन में होते हैं। और हमारे वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत थी वार्ड नंबर 19 में, तो हमारी पुरानी परिषद ने पूरे वार्ड नंबर 19 में नई लैंडलाइन का भी और नए सबमर्सिबल का भी काम किया। जिस समय भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में थी और केंद्र सरकार में थी, और आप 2015 में भी आपकी महिला सीट होने के कारण माता जी को टिकट मिला, वो भी विजय होकर गई, तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे वार्ड में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या आप लगातार आपने प्रयास किए हों, ऐसा कभी कोई कंडीशन आपके सामने उस समय आई? हाँ, मेरे सामने उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने तमाम प्रकार की विकास कार्यों को रोका है और वंचित भी किया। लेकिन हमने अपने प्रयासों से, प्रशासन के प्रयासों से, हमने अपने वार्ड नंबर 19 की जो सुविधाएं मुहैया हो सके वो हमने सुविधाएं मुहैया कराई है। अब आप फिर इस बार आप फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 2022 में आप पुरुष सीट थी तो कांग्रेस ने आपको फिर उम्मीदवार बना दिया है। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश और केंद्र में, तो अब फिर आप कैसे, अगर आप जीत के जाते हैं परिषद में, तो फिर कैसे विकास कार्य करा पाएंगे? देखिए, जनता अपना मत देती है, विश्वास देती है। वो लड़ाई हमारी है कि हम जनता की लड़ाई को किस तरीके से परिषद में रखें और उस परिषद में अपने जो हमारे चेयरमैन बनेंगे उस चेयरमैन साहब और सब प्रशासन पे हम दबाव बना के अपनी जनता को लाभ पहुंचाएंगे, और नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब आप लगातार 12 साल से पार्षद हैं, तो किन विकास मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे आशीर्वाद वोट किस रूप में मांग रहे हैं? देखिए, हमें तो वार्ड नंबर 19 के हर एक परिवार का विकास करना है, और विकास का के साथ साथ हमें ओपन जिम सबसे पहले मेरा एक उद्देश्य है। दूसरा, एक निर्माण हो रहा है नाले का निर्माण, उस नाले के निर्माण के बाजू से पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, समाज भवनों का विशेष निर्माण किया जाएगा, और इसके बाद पानी की मूलभूत सुविधाओं पे हम पुनः फिर से आएंगे। तो जैसे आपके कई मुद्दे लेकर आप पहुंच रहे हैं जनता के बीच में, कैसा समर्थन जनता का आपको मिल रहा है?
मुझे जनताओं का मुझे विश्वास है, वार्ड नंबर 19 की जनता मुझ पे विश्वास करेगी कि उनके मत का मैं कभी दुरुपयोग नहीं करता। उनके मत का मैं विश्वास, अपने आशीर्वाद, क्योंकि वार्ड नंबर 19 की हर एक बहन, हर एक माता, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग मेरे पिता तुल है, मेरी बहन तुल है, और उनका विश्वास मुझे मिलेगा। मुझे विश्वास है क्योंकि मैं उनके मत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता हूँ। जैसे आप 12 साल से पार्षद हैं, आपका भी आपने बताया कि ओपन जिन आपका प्रमुख मुद्दा है इस समय, और जो नाले का निर्माण हो रहा है उसमें पर्यावरण को बचाने का आपका मुख्य एक उद्देश्य है। और क्या विकास कार्य हैं जो आप मतलब अब परिषद में अगर जीत के पहुंचते हैं तो उन विकास कार्यों को कराएंगे? हमारे वहाँ पर एक चौराहा कोतवाली के पास बनाया जाता है, उसमें मजदूर चौक होता है। मैं जब बरसात होती है तो वो मजदूर वहाँ खड़े होते हैं और इधर उधर छुपते हैं, तो मेरा इस बार रहेगा कि पुरानी मछली मार्केट के पास मैं एक लेबर चौक का और एक टीन शेड का एक भव्य निर्माण करूंगा कि किसी मजदूर को अगर कोई भी जरूरत होगी तो उस मजदूर लेबर चौक में वो टीन शेड में वहां बैठ के विश्राम करेगा, और कोई उसमें मूलभूत सुविधाएं रखी जाएंगी जिससे कि क्षेत्र के गरीब मजदूर जो आते हैं वहां वो सुकून की जिंदगी और सुकून से बैठ सके, उनको लगे कि नगर नौगांव में कोई चीज हुई है, क्योंकि वो वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत आता है। लोग कहते हैं कि आप SC/ST के ही नेता हैं, ये कहाँ तक बात सही है? नहीं, मैं वार्ड नंबर 19 में पैदा हुआ, अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, ये मेरा सौभाग्य है और मैं गर्व करता हूँ। मेरी ड्यूटी सारे मानव जाति के लिए बनी है, मेरी ड्यूटी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हर एक कमजोर एक गरीब, हर एक कमजोर एक गरीब जो होता है वो किसी वर्ग का नहीं होता, उसकी असली जाति गरीबी होती है। वो ड्यूटी हमारी बनती है कि हम उसकी गरीबी को दूर कैसे करें। मात्र आपकी जब 23 वर्ष की आयु थी तो आपको कहां से विचार आया कि हम चुनाव लड़ें, जनता की सेवा करें? क्योंकि एक जो पार्षदी का चुनाव है वो सबसे छोटा चुनाव होता है, यहीं से लोग एक राजनीति उनकी सितम तक जाती है, चमकती है। तो आपने कैसे विचार आया, जब 23 साल की उम्र थी आपकी, तो कैसे विचार आया कि अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की हित करना चाहिए? मेरे जो पूर्व जो मेरे मित्र थे आज तो दुनिया में नहीं रहे, उनका नाम महेश जी था, और वो बैठे बैठे बोला करते थे कि हम कुछ ऐसा करें ताकि हम अपने भविष्य में किसी को बता सके कि हम भी कहीं बसे थे, क्योंकि वार्ड नंबर 19 और 18-17 का विकास नहीं हुआ करता, अनुसूचित जाति के वार्ड हुआ करते थे और स्लिम एरिया माना जाता था। यहाँ बात रखने के लिए सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, तो जनता ने हमें विश्वास दिलाया, प्रतिनिधित्व दिया, तो हमने जनता के बीच जाके सारे वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जैसे कई वार्ड के युवा हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो आपके वार्ड नंबर 17, 18, 19, 20 और अन्य वार्ड के भी युवा हैं, वो आपको एक राजनीति का आइकॉन मानते हैं, तो ये कहाँ तक बात सही है? वो उनके स्नेह का बात है, क्योंकि वार्ड नंबर 19, 17, 18 और 20 और पूरे नगर के युवा जो मुझे सम्मान दे रहे, वो उनके दिलों में मैं हूँ, और उनके दिलों में कब तक रहूंगा, प्रयास करूंगा कि उनके दिलों से कभी ना निकलूं। और मैं तो आइकॉनिक नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ, इस नगर का बेटा हूँ, इस नगर में पैदा हुआ, तो मेरी ड्यूटी बनती है, सब प्रथम मेरी ड्यूटी बनती है कि एक भी युवा कोई गंदे वातावरण में ना फेंक जाए और अपने नगर के लिए, अपने वार्ड के लिए समर्पित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत वाला, वो कहाँ तक आपके वार्ड में सफल रहा है? मेरे वार्ड नंबर 19 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफल था और सफल ही रहेगा। तो क्या इसका श्रेय नगर पालिका को जाता है? हाँ, नगर पालिका और नगर पालिका के जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो शिद्दत से काम करते हैं, और नगर नौगांव को एक सुंदर नगर की नगरी मानी जाती है नौगांव, उस सुंदर नगरी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उस नगर के हर एक व्यक्ति का योगदान रहता है। क्या 2010 में आप जीते, 2015 में आप जीते, अब 2022 चल रही है, आप इस बार अगर जीतते हैं तो आप निश्चित मानिए हैट्रिक लगा देंगे, तो क्या वार्ड को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि फिर एक आपका उदाहरण बन जाए कि वार्ड नंबर 19 में घूम कर आइए, ऐसा विकास चाहिए? ऐसा कुछ प्लान चल रहा है क्या दिमाग में? केवल के उद्देश्य बना हुआ है कि हमें जीतना है और परिषद पहुंचना है? नहीं, मैं वार्ड नंबर 19 में सर्वप्रथम तो मैं उन महिलाओं के लिए फोकस करूंगा जो अपने घरों में रहती हैं, छोटे छोटे समूह बना के उनके लिए जीवनी का काम करूंगा। तो हमारे बीच में थे
वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस के प्रबल दावेदार राजू विछोले, जिनकी सफर 2010 से हुआ। तब यह युवा थे, 23 साल की मात्र इनकी उम्र थी। पहले माना जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया करते थे, लेकिन फिर इनकी विचारधारा परिवर्तन हुआ और ये कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस ने भी बिना देरी किए 2023 में ने पार्षदी का टिकट थमा दिया और इन्होंने भी कांग्रेस का परचम अपने वार्ड 19 में लहरा दिया है। जब से 2010 से लेकर 2022 आने वाली यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा दबदबा है। फिर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब देखने वाली बात होगी क्या यह हैट्रिक लगा पाएंगे, परिषद में पहुंच पाएंगे। इनके सपने भी बहुत हैं, अगर इस बार पहुंचते हैं तो कई विकास कार्य करेंगे। जो स्वच्छता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, स्वच्छता का इनके वार्ड में अच्छा फोकस रहा है। स्वच्छता पे काम किया, जो सफाई भाई है उनको है मार्गदर्शन भी समय समय पर देते रहते हैं। इससे कि स्वच्छता तो वार्ड में है, लेकिन वार्ड में उनका मुख्य उद्देश्य है जैसे ओपन जिम, नाले का अच्छे से निर्माण होना, बहन बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे कार्य करना, उन्हें जो शासन की इस तरह की योजना उनका लाभ दिलाने की उनके उद्देश्य के बाद इस बार हैट्रिक लगाने के मूड में जनता के पास पहुंच रहे हैं। अपने 12 साल का हिसाब दे रहे हैं कि हमने 12 साल में क्या विकास कार्य किए हैं। उन विकास कार्यों पर ही वोट मांग रहे हैं। नौगांव से एसएस मीडिया 24 के साथ घनश्याम राजपूत।